मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। फुक़हा ने मसला लिखा है कि कुरान करीम हम जो पढ़ते हैं सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है, लेकिन सूरह फातिहा से पहले उसके ऊपर एक गत्ती लगी होती है, पुट्ठा लगा होता है, उस पर कुरान की आयत नहीं लिखी होती है। लेकिन फुक़हा ने मसला लिखा है कि इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई। जब कुरान से जुड़ गई तो अब बावजू होकर उसको कुरान को पकड़ना पड़ेगा आपको। आगे ये देखो कि कुरान के अंदर कागज़ रखा होता है, वाइट कागज़ होता है। उस वाइट कागज़ का भी हम एहतराम किया करते हैं, इसलिए एहतराम करते हैं कि इसकी निस्बत कलामुल्लाह से जुड़ गई, रब के कलाम से जुड़ गई, इसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ गई। जिसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ जाती है उसका मकाम बढ़ जाया करता है। आप समझते चलें, इंशाअल्लाह मैं कदम कदम पर धीरे धीरे आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। काश कि आपकी तवज्जो हो और तवज्जो के साथ सुनोगे तो इंशाअल्लाह बात को समझाता चला जाऊंगा। कुरान के अंदर आप निशानी के तौर पर कोई चीज रख दे, कागज रख दे, निशानी के तौर पर आपने कागज रख दी। अब वो कागज कई सालों के बाद आप निकालते हैं तो उसको बेएहतरामी के साथ नहीं रखा करते हैं, उसका भी आप एहतराम करते हैं। कहीं गिर जाए, आपकी नज़र पड़ जाए तो आप दौड़ कर जाते हैं, क्या कहते हैं, ये तो कुरान का हिस्सा था, कुरान में रखा हुआ था, तो आपके दिल में उसका मकाम बढ़ जाता है। तो पता ये चला कि जिसकी निस्बत कलामुल्लाह से जुड़ गई, जिसकी निस्बत रब से जुड़ गई, अल्लाह के कलाम से जुड़ गई, तो आप समझिए उसका मकाम बढ़ गया, उसका एहतराम बढ़ गया। अब इंसान हो ही नहीं सकता कि उसका एहतराम न करें। किसी मुल्क के अंदर अगर कुरान को जलाया जाए नाउज़ुबिल्लाह तो मुसलमान यहां तड़पता है। पता ये चला कि कुरान का एहतराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम का जुड़ना, और जब जुड़ना है तो दिल में उसका एहतराम आना ही आना है, क्योंकि कलाम ही अल्लाह का है। हम बोले तो हमारा कलाम, अल्लाह बोले तो अल्लाह का कलाम, तो ये तो कलामुल्लाह है। निस्बत जब जुड़ जाती है तो मकाम बढ़ जाया करता है। अजीब बात,